प्रैक्टिकल है वो ये है, एक प्रैक्टिकल तो आपने ये किया कि ट्रांजिस्टर को उसके सर्किट डायग्राम से या उससे देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि ये TO5 कौन सा है, TO3 कौन सा है, या अगर आप उसको फिज़िकली देखें इस जगह पर, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें बेस कलेक्टर इसका कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, और यानी कि ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो ट्रांजिस्टर की बेसिकली कितनी किस्में हैं, यहाँ देखें 2 किस्में हैं, एक PNP और दूसरा कौन सा है NPN। PNP के अंदर एरो इमीटर का अंदर की तरफ होता है, सही, और बेस के ऊपर कलेक्टर और बेस इमीटर ये ना दोनों मिले हुए होते हैं, और NPN के अंदर एरो इमीटर का बाहर होता है। तो ये 2 टाइप्स हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। अब दूसरी तरफ देखें, एक प्रैक्टिकल आपका ये था, आइडेंटिफाई बेस इमीटर कलेक्टर टर्मिनल कनेक्शन PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, कि आपने जो ना कनेक्शन देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि उसके बेस कलेक्टर इमीटर कौन से हैं। तो आप देखें ज़रा, एक तो ये था आपका, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि जो टिप निकली हुई होती है में, तो वो उसमें ये इमीटर होती है, और क्लॉकवाइज चलें ये बेस होती है, और ये क्या होता है कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर होता है। इसी हिसाब से इसमें का जो छोटा होता है ये मेटल एपॉक्सी, ये दोनों मेटल एपॉक्सी हैं TO108, तो इसके अंदर ये टिप वाला हिस्सा इमीटर होता है, ये बेस और ये कलेक्टर। इसी हिसाब से ये वाला देखें, ये हाफ राउंड शक्ल में कटा हुआ होता है, प्लास्टिक एपॉक्सी में होते हैं ज़्यादातर। दरमियान वाला बेस होता है, इधर कलेक्टर होता है, इधर इमीटर, और इसका कोड क्या होता है TO92। दूसरा हमारा जो प्रैक्टिकल है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक जो ना फ्लैट टाइप ये यहाँ से कटे हुए होते हैं, थोड़े से जहाँ से कटे हुए होते हैं उसका बॉटम का हिस्सा ज़रा अगर आप देखें तो कटे हुए हिस्से का जो है ना, ये वालेकुम सलाम, खड़े हो जाओ, कटा हुआ जो हिस्सा होता है ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये कलेक्टर होता है, सही। और इसमें छोटा जो इसका कोड होता है TO105 और इसका तो TO106। अब आप देखें ये कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेट द एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ बेस करंट फॉरवर्ड रिवर्स बायस इन इमीटर बेस सर्किट। अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को इस तरह लगाऊं कि इसकी बेस पे ये रेजिस्टर देते हुए यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊं, तो ये कह रहा है कि बेस इमीटर पे वोल्टेज देने से करंट कितना गुजरेगा। कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट मेजर द इफेक्ट ऑफ बेस करंट फॉरवर्ड रिवर्स बायस इन इमीटर बेस सर्किट। ये इसका इमीटर है, ये बेस है, तो उस सर्किट को देखें वो ये है, ये इसकी बेस के ऊपर एक रजिस्टर यहाँ से आ रही है, और ये इसका बेस है, ये इसका इमीटर, ये इसका कलेक्टर है। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ से इसको 0 वोल्ट से इसको बढ़ाऊँगा, 0 वोल्ट से इसको बढ़ाऊँगा, और यहाँ देखें ज़रा मीटर की तरफ लाएँ, इधर आएँ, इसके अंदर देखें 2 मीटर हैं, एक मीटर को हमने मिलीमीटर बनाया, दूसरे को वोल्ट बनाया है, सही। तो वोल्टेज के लिए हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मिलीमीटर के तौर पे इसको कर रहे हैं, और यहाँ से ये पावर सप्लाई है 0 to 40 वोल्ट, 0 to 40 वोल्ट DC। अब देखें मैं जैसे जैसे इसकी पावर सप्लाई बढ़ाऊंगा ना, ये वोल्ट को शो करेगा कि बेस पे कितने वोल्ट पे कितना करंट। तो मैंने इसको रखा है 1.5 मिली एम्पेयर पे। ये देखें मैंने जब वोल्टेज बढ़ाया इसके, एक मिनट मैं इसको ग्रेजुअली बढ़ाता हूँ। ये देखें जब यहाँ इसके ये इसका इस तरह का आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, यहाँ बेस करंट को शो करेगा, यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर वोल्टेज के, तो 0.02 पे कितना करंट है तो कितने वोल्टेज के ऊपर गुजरेगा। अब ये मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 0 से, ये देखें मैंने वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इसका करंट नज़र आया, और बढ़ाए। अब आप देखें कि मैंने 3 वोल्ट पे रखा है, तो 3 वोल्ट पे थोड़ी सी इसमें थोड़े से वोल्टेज ये बढ़े, 3 पे रखा है, तो इसको देखें आप, यहाँ 3 पे रखा है तो नीचे वाला पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये देखें 0.01 के करीब, या इसको कर लें 0.5 कर लें, चलें 0.05 वोल्ट यहाँ पे इस जगह। फिर ये इसमें थोड़ा एरर भी आ रहा है, ये देखें अब यहाँ से ये लूज़ था, तो ये देखें यहाँ पे जो ना 1 वोल्ट होगा, तो ये तकरीबन बता रहा है 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट पे करंट में कोई यहाँ पर वो नहीं आई, हाँ कोई इसमें नहीं आया। अब मैं थोड़े और वोल्टेज बढ़ाऊँगा, ये देखें वोल्टेज ये 0.4 के करीब आए, तो ये देखें 0.5 के करीब आए, करंट अभी भी कांस्टेंट है, नहीं गुजरा। हाँ इसको माइक्रो पे रखने से हो रहा है, इसको ऐसा करते हैं हम, इसको दोबारा 0 पे लेके जाते हैं। अब देखिएगा ज़रा 150 माइक्रो पे रख देते हैं, ये देखें ये वोल्टेज को शो कर रही है सुई, और ये करंट को,
तो ये देखें जैसे जैसे वोल्ट बढ़ रहे हैं ये इसका करंट इमीटर बेस पे जो ना ये वोल्टेज बढ़ने से क्या हो रहा है, इमीटर बेस करंट बढ़ रहा है। ये देखें बढ़ा। यस सर। अब ये देखें हमने ये 3 पे रखा है तो ये 1 वोल्ट पे कितना एम्पियर बता रहा है, 150 से है, 150 के ऊपर ये बता रहा है 150 माइक्रो एम्पियर पे ये बता रहा है तकरीबन कोई 40 माइक्रो। यहाँ पर 1.5 वोल्ट पे कितना हुआ, ये देखें 1.5 वोल्ट पे कितना आ रहा है, ये तकरीबन कोई 55 माइक्रो एम्पियर। अब ये देखें कितना आ रहा है, 2 वोल्ट पे कितना आ रहा है, ये देखें 2 वोल्ट पे कितना आ रहा है, ये तकरीबन 70 माइक्रो। 2.5 पे कितना आ रहा है, तकरीबन 80 माइक्रो। सही। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं। अब 10 पे कितना आ रहा है, ये देखें 10 पे रखा है तो ऊपर वाला पढ़ेंगे 2.7 बता रहा है इस वक्त। अब कितना बता रहा है, 4 वोल्ट पे कितना बता रहा है, ये 50 माइक्रो बता रहा है। 6 पे कितना बता रहा है, 70 के करीब, 6 वोल्ट पर। 7 पे कितना बता रहा है, 6 और 8 के दरमियान में 7 कहलाएगा, 77। 8 पे कितना बता रहा है, 80। 9 पे कितना बता रहा है, 90 के करीब। तो आप ये देखें कि इस प्रैक्टिकल के अंदर वो क्या बता रहा है, इस प्रैक्टिकल के अंदर ये बता रहा है कि ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर पे जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, इस जगह पे देखें कि ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर पे जो आप वोल्टेज दे रहे हैं 0 से 40 के दरमियान में जो आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हैं तो ये करंट कितनी गुजर रही है, बेस इमीटर पे वोल्टेज देने से करंट कितनी गुजर रही है। तो वो देखें यहाँ मीटर ने बता दिया इधर आपको कि इसको मैं फिर दोबारा ज़ीरो कर रहा हूँ। ये देखें जब 0 वोल्ट कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क आ रहा है, ये देखें जब वोल्टेज ज़ीरो थे तो ये माइक्रो में 150 माइक्रो पे रखा हुआ हमने, माइनर वोल्टेज है ये, बिल्कुल वो करंट बता रहा है, ये एक माइनर करंट को बता रहा है। ये देखें फिर दोबारा 1 पे कितना आया, 40 माइक्रो। 2 पे कितना आया, 70 माइक्रो। सही। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसके क्या हो रहा है, बेस इमीटर पे जो करंट जाना वो बढ़ रहा है। ये आपका प्रैक्टिकल था ये। अब आप क्या करेंगे, इसका यहाँ देखें ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है। ये तो एक ट्रांजिस्टर पे हमने किया, आई बी माने क्या होता है, बेस करंट, और वी बी माने क्या होता है, बेस इमीटर वोल्टेज। कि बेस इमीटर पे वोल्टेज बढ़ाने से तो आई बी करंट कितना बढ़ रहा है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये करंट पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज की तादाद लिखना है हमने कि 0.02 मिली किसके बराबर होता है। इधर दिखाओ ज़रा पेन, बस काफ़ी इतना दिखाओ ज़रा।